राजीव रंजन हमारे साथ मुंबई से लगातार बने हुए हैं, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने भी हाथ खड़ा किया है। राजीव बताइए। देखिए शीतल, मैं आपको मातोश्री की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले चीफ मिनिस्टर का जो कन्वॉय है, जो गाड़ियां हैं, वो अभी मातोश्री आई है और पुलिस का, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था, अभी आप देखिए किस तरह की हलचल है। और बताया जा रहा है कि मातोश्री से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे निकल करके शायद सेना भवन की तरफ जाएंगे। और इस वक्त तस्वीरें, ऐसा लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर ऐसा लग रहा है कि शिवसेना भवन जा सकते हैं मुख्यमंत्री। हमारे साथी दीपक दुबे, जो मुंबई के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, बताएंगे। जी राजू जी, आपको बता दें कि अनिल परब जो उद्धव ठाकरे के काफ़ी खास माने जाते हैं, वो जब दोपहर में निकले थे कैबिनेट बैठक के लिए, तब भी अनिल परब साथ थे। और अनिल परब अंदर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री यहाँ से निकल कर जाने वाले हैं। दो जगह जाने की संभावना है जो हमें पता चला है, या तो ये राज्यपाल के पास जाएंगे और या फिर ये शिवसेना भवन जाएंगे। लेकिन 99% ये है कि ये राज्यपाल के पास जाने वाले हैं अपना इस्तीफा सौंपने के लिए। यही वजह है कि यहाँ पर जो कॉन्वॉय है मुख्यमंत्री का यहाँ पर आ चुका है। अनिल परब सबसे खास माने जाते हैं शिवसेना के, आदित्य ठाकरे के, उद्धव ठाकरे के। हालांकि ईडी का शिकंजा जो है इनके ऊपर लगातार कसा हुआ है। लेकिन जो 5 बजे की बैठक थी, उस बैठक के लिए अनिल परब आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के साथ गए हुए थे। और मुख्यमंत्री का जो काफिला है, ये साफ तौर पर दर्शा रहा है, जो हमारे मुंबई पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि ये राज्यपाल भवन की तरफ कूच कर सकते हैं। शीतल, आपको ये भी बता दें, जो हमारे दूसरे देश के दूसरे इलाकों के दर्शक हैं जो जुड़े होंगे, जब भी मुंबई का मुख्यमंत्री कोई निकलता है, एक तो मैं आपको बता दूं कि जिस कला नगर में मातोश्री अंदर एक हाउसिंग सोसाइटी है, तो ये जो कन्वॉय मुख्यमंत्री का है, जब उनको बाहर जाना होता है तब ये कन्वॉय आता है। जब वो घर आ जाते हैं तो ये कन्वॉय चला जाता है। तो ये दूसरी बात ये है कि एक तरफ के ट्रैफिक को अगर क्लियर करते हैं, अगर एक तरफ, जिस तरफ कन्वॉय है, अगर उस तरफ के लोगों को कहा जाता है कि आप ये सड़क का हिस्सा छोड़ के उस तरफ जाएं, इसका मतलब कि उस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मूवमेंट होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि रात को 10:15 बजे उद्धव ठाकरे क्या आदित्य ठाकरे के साथ, पहले ये खबर आ रही थी कि उन्होंने अपना इस्तीफा अनिल परब से भिजवा दिया है। अब ये इनका जो जाने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, क्योंकि एकाएक से बहुत तेज हलचल बढ़ी है, तो क्या वो शिवसेना दफ्तर जाएंगे या सीधे राज्यपाल के पास जाके खुद ही इस्तीफा देंगे? आपको मैं चूंकि उनकी तबीयत अभी बताया जा रहा है, और इसके बाद अब हलचल मैं आपको दिखा रहा हूं मातोश्री की। और पुलिस, जो मैंने आपको इसके पहले दिखाया था, 10 मिनट पहले आपने देखा था, बिल्कुल मातोश्री पर सन्नाटा छा गया था उनके इस्तीफे के बाद। अब आप देखिए पुलिस के कैसे बंदोबस्त हो गए हैं और किस तरीके की चीज़ें, किस तरह से यहाँ पर पूरा पुलिस का और सुरक्षा का इंतजामात है। और लगातार पुलिस के लोग उस तरफ, इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री निकलते हैं। वैसे ये परिपाटी रही है, इस्तीफे का आप ऐलान करते हैं, लेकिन आपको इस्तीफा इन पर्सन जा करके देना होता है गवर्नर के पास। मुझे लगता है शायद इसके लिए उद्धव ठाकरे तैयारी कर रहे हैं और अब निकलने वाले हैं। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें आप राजीव रंजन के सौजन्य से मातोश्री से देख रहे हैं, जहां से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अभी अभी निकले हैं, और उनके साथ अनिल परब, जो कि उद्धव ठाकरे के करीबी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उनकी सरकार में और उनके करीबी माने जाते हैं, वो भी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर अपना इस्तीफा देने शायद वो गए हैं, निकले हैं। थोड़ी देर में ये स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन उनका काफिला अभी अभी यहाँ से निकला है। और राजीव ने आपको सीधे मातोश्री से वो तस्वीर दिखाई लगातार। अब देखिए मातोश्री के बाहर की तस्वीरें। इस वक्त जो हब ऑफ एक्शन है, यानी सारे एक्शन का केंद्र इस वक्त ये इलाका है, जहां पुलिस की मौजूदगी भी है, ताकि किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो। हालांकि उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों से ये अपील की थी फेसबुक लाइव के जरिए कि आप शांति बनाए रखिए, शांत रहिए, कोई यहाँ पर हंगामा मुझे नहीं चाहिए महाराष्ट्र में, मुंबई में, और जो हो रहा है उसे होने दीजिए, मैं पद छोड़ रहा हूं लेकिन शिवसेना मेरे साथ है। और उन्होंने शिव सैनिकों से ये भावुक अपील की कि आप किसी भी तरह का कोई हंगामा या खून खराबा ना करें। लेकिन मातोश्री के बाहर भारी मौजूदगी पुलिस बल की इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारी टीम वहां मौजूद है, राजीव रंजन वहां पर हैं, दीपक दुबे वहां पर हैं, राहुल पांडे वहां पर हैं। इसके अलावा आप मेरे बाकी 2 सहयोगियों को देख रहे हैं। गोवा से हमारे साथ प्रशांत गुप्ता है, जहां बागी विधायक शिवसेना के शिंदे की अगुवाई में, एकनाथ शिंदे की, गुवाहाटी से लैंड हुए हैं। वो अभी बाहर आएंगे, क्या कहेंगे देखना होगा। और दूसरी तरफ प्रभाकर मिश्रा, जो आज शाम से सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल
चल रही थी फ्लोर टेस्ट को लेकर, तो उस पर लगातार नजर बनाए हुए थे। लेकिन एक बार फिर चलते हैं उसी हब पर, मातोश्री के बाहर, जहां राजीव आप हैं, दीपक है और हमारी सारी टीम है, जो पिछले कई दिनों से मुस्तैदी से, महाराष्ट्र से, गुवाहाटी से, हर जगह से इस क्राइसिस को, इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इस खबर को चप्पे चप्पे से कवर कर रही है। अच्छा लगेगा अगर आप सब लोग एक साथ हों और बात करें तमाम पड़ाव और अब आगे क्या। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं, चूंकि हमारे बहुत जांबाज रिपोर्टर हैं, दीपक दुबे, राहुल, इंद्रजीत, सब मुंबई के हैं। हम लोग तो बाहर से आते हैं और सारी खबरें हमारे इसी टीम ने, विनोद जगदाले ने, इन लोगों ने ब्रेक की है। और सब इस वक्त ऐसी स्थिति है दीपक, शीतल, मुंबई में मैं आपको जो लोग मुंबई के बाहर के बार मैं उनको ये दिखाने और बताने की कोशिश करता हूँ कि मुंबई में सब कुछ एकाएक से होने लगता है, एकाएक स्थिति होने लगती है। और जिस तरह का अभी आप 10 मिनट पहले का आपने तस्वीरें देखी थी और इस वक्त आप देख रही हैं, पुलिस का पूरा बंदोबस्त है। अब सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे रात में राज्यपाल को इन पर्सन इस्तीफा देने के लिए जाएंगे। और इसके पहले अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होता तो गाड़ी में उनके कुछ करीबी जो शिवसेना के नेता थे, मिलिंद नार्वेकर और भी जो करीबी नेता थे, अभी यहाँ से निकले हैं। किसी ने कोई बात तो नहीं की है और कहा यह जा रहा है कि 10 मिनट के अंदर ही उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे यहाँ से मातोश्री के लिए निकलेंगे। लेकिन एक हलचल, एक हरकत जिसको कहते हैं, वो मातोश्री के सामने एकाएक से बहुत तेज हो गई है उनके इस्तीफा देने के बाद। ठीक तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर सिलसिलेवार तरीके से मैं गोवा भी चलूंगी। गोवा से प्रशांत गुप्ता हमारे साथ जुड़े। प्रशांत भी कुछ दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर बागी विधायक शिवसेना के, जो कि अब सरकार का हिस्सा होंगे मोस्ट लाइकली, वो वहां पर मौजूद हैं, इस वक्त पहुंच चुके हैं। प्रशांत, क्या शिंदे गुट के जितने भी उनके जो समर्थक हैं और 39 विधायक जो गुवाहाटी से गोवा पहुंचे हैं, उनमें से कोई अभी बाहर आया, आपको दिखाई दिया? क्या वहां पर क्या हलचल है? शीतल, जितना बेसब्री से आपको इंतजार है उतनी ही बेसब्री से मुझे भी इंतजार है उन सभी विधायकों का यहाँ पे निकलने का और अब उनका रिएक्शन देखने का कि जो वो डिमांड कर रहे थे या जो मांग कर रहे थे, वो मांग उनकी पूरी हो चुकी है। उसका पहला पड़ाव पूरा हो चुका है। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब उनके चेहरे पर क्या हाव भाव होंगे, उनके जुबान से क्या शब्द निकलेंगे। हालांकि शिंदे ने अभी तक उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है, लेकिन अब जब ऐसी भावुक अपील की, जैसा मैंने पहले कहा था कि जब वो उतरे होंगे इस फ्लाइट से, तब तक उनके फोन पर ये मैसेज ड्रॉप हो चुके होंगे कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। यानी कि रास्ता क्लियर है अब सरकार बनाने का बीजेपी के साथ। और अब ऐसे में शिंदे गुट के विधायकों की क्या सोच होगी, उनके क्या हाव भाव होंगे और वो क्या बोलेंगे, इन सब का मुझे भी बड़ा बेसब्री से इंतजार है। और ये देखना होगा कि ये गोवा में कितने दिन रहेंगे, क्योंकि अब फ्लोर टेस्ट की बाध्यता नहीं रहेगी, क्योंकि जब इस्तीफा दे दिया तो अब कौन अगला मुख्यमंत्री होगा इसको लेकर चर्चा होगी और इसको लेकर राज्यपाल के पास में फडणवीस जाएंगे, जैसा कि हम लगातार अपनी खबरों में दिखा रहे हैं। और ऐसे में अब शिंदे गुट क्या करेगा वो काफी डिपेंड करेगा और उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, ये जानने के लिए मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतजार है। बिल्कुल, सभी को इंतजार है कि अब शिंदे समर्थक, उनके साथ के विधायक, देखिए अब एयरपोर्ट पे यहाँ मीडिया का जमावड़ा है। हमारे संवाददाता प्रशांत गुप्ता यहाँ पर मौजूद हैं और ये लोग आ चुके हैं गुवाहाटी से। बाहर आकर ये क्या कहते हैं, क्योंकि खबर तो इन्हें मिली गई होगी, थोड़ी देर में स्पष्ट होगा। ऊपर आप तस्वीर जो लगातार देख रहे हैं उद्धव ठाकरे की, अब से थोड़ी देर पहले की है, जब वो फेसबुक पर लाइव थे। और ये एक नया ट्रेंड पॉलिटिक्स में, मेरे ख्याल से ये एक फर्स्ट है, जब किसी मुख्यमंत्री ने फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस्तीफे का ऐलान किया हो, जो कि इससे पहले भी कुछ रोज पहले जब अपने सीएम आवास से वो मातोश्री में शिफ्ट हुए थे, तो उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए संबोधित किया था उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों को और महाराष्ट्र के लोगों को। आज भी जब उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया, तो वो फिर एक बार रात ठीक 9:30 बजे फेसबुक पर आए। ऊपर वो तस्वीर आप देख रहे हैं, पीला कुर्ता पहने हुए, और उन्होंने पहले बहुत सारी भावुक अपील की, पहले भी लगातार कुछ रोज से वो कर रहे हैं। उन्होंने उन शिव सैनिकों से कहा कि आपने अच्छा नहीं किया, अगर आपको कोई हमसे इशू था, कोई दिक्कत थी, तो आप मेरे साथ बैठते, मेरे सामने बैठते, उस पर चर्चा करते, लेकिन आपने जिस तरीके से धोखा किया वो अच्छा नहीं है। पर शिवसेना हमारी है
और हमारी ही रहेगी, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। और फिर उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया और अब थोड़ी देर पहले राजीव ने दिखाया मातोश्री के बाहर से कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे और अनिल परब जो उनके मंत्री रहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो शायद अपना इस्तीफा इन पर्सन राज्यपाल को देने के लिए निकले हैं। ये खबर भी अभी थोड़ी देर में पता चलेगी, पुष्ट होगी।